हेलो दोस्तों, आज हम कुछ इकोनॉमिक्स के अच्छे क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? 29%। विक्रेता बाजार क्या क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अटलांटिक 9 अंकटाड 9 अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर होगा मेडरेड, जो दक्षिण अफ्रीका में है। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बजट में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है? घरेलू क्षेत्र का। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम। दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर होगा इसका 1985 में। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर जनसंख्या नीति से, जो 1994 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IBRD का स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 20 मार्च 1985। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है बिहार। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? इसका उत्तर होगा कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? उत्तर इसका 1907 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा केरल राज्य में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश में। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन अर्थात एवं संभावनाएं के लेखक कौन है? उत्तर होगा प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? उत्तर होगा 17 सितंबर 1997 ईस्वी को। इंडियन इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नजुंदप्पा समिति का संबंध किस विषय से था?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल भाड़ा विशेष है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मलीना, जो कि फिलीपींस में है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दान दाता देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। WWF का क्या अर्थ है? यानी फुल फ्रॉम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाबार्ड जो राष्ट्रीय विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है? तो ये बैंक है। समिति ने किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो ये राज्य समिति इसका आंसर होगा। क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? इसका आंसर होगा नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1997, 1978, 79। सॉरी दोस्तों, आंसर हो जाएगा 1978 एवं 89 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का। कपाट काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। अगला क्वेश्चन, निक्की क्या है? तो निक्की एक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है। अगला प्रश्न, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक का स्थापना कब हुआ था? आंसर होगा इसका दोस्तों 1 जनवरी 1982। ऑर्बिटेज का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कुल मुद्रा पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यंत्र ऊंची मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN युगाधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। अगला प्रश्न, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया था? उत्तर हो जाएगा JB शाह। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पाद की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1995 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? इसका आंसर होगा सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होता है? आंसर दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? कौन हैं? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल कौन है? तो अभी दोस्तों शशिकांत दास, जो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? उत्तर होगा इसका अन्य मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य में कमी कर देना, इसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमीज का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों आयात निर्यात पूरी तरह से अनुपस्थित, यानी कि पूरी तरह से बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उद्योगों के तीव्र विकास एवं औद्योगिकरण की नीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? इसका आंसर होगा दोस्तों द्वितीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आंसर होगा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? आंसर होगा राकेश मोहन समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूलने का अधिकार किसको है? आंसर होगा इसको दोस्तों केंद्र सरकार को। नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टिक मनी क्या है? आंसर होगा इसका क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लघु उद्योग क्षेत्र से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट एंड थैंक यू।